हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन कोचिंग एकेडमी। आज हम दूसरा चैप्टर और या दूसरा सेशन कर रहे हैं टू क्रिएट जर्नल एंट्रीज यूजिंग मॉडर्न टेक्निक। तो मॉडर्न टेक्निक से कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इस बार हम उसमें और फर्दर ट्रांजैक्शंस देखते हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे हमारे पास है गुड्स रिटर्न टू काजोल ट्रेडर्स वर्थ ₹2000। नाउ अब इसमें कौन से दो दो अकाउंट्स हैं, एक काजोल ट्रेडर्स और दूसरा परचेजेस रिटर्न। तो काजोल ट्रेडर्स जो है वो एक लाइबिलिटी है, परचेजेस रिटर्न जो है वो एक एक्सपेंस है। क्योंकि परचेजेस एंड एक्सपेंस, तो परचेजेस रिटर्न भी एक्सपेंस में हम उसको लेंगे। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है क्योंकि काजोल ट्रेडर को हमने 2000 के गुड्स वापस कर दिए, यानी कि हमें 2000 रुपये अब उनको नहीं देने हैं। तो हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम होगी, तो डिक्रीज। व्हेन लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, और एक्सपेंस जब कम होता है तो हमारा क्या होगा, डिक्रीज यानी क्रेडिट, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं ट्रांजैक्शन। गुड्स रिटर्न बाय अजय वर्थ ₹1000, जस्ट ऊपर वाली एंट्री 12th एंट्री का ऑपोजिट। तो इसमें एक सेल्स रिटर्न आ गया और एक अजय का अकाउंट आ गया। सेल्स हमारी इनकम है और अजय क्योंकि ये डेटर था इसलिए ये हमारा एसेट हुआ। नाउ इनकम, अब यहाँ पे सेल रिटर्न हुई है मतलब कि इनकम कम हुई है। अगर इनकम कम हुई है, डिक्रीज मतलब डेबिट। और एसेट भी कम हुआ है क्योंकि हमने अब अजय से 1000 रुपीज़ कम लेने हैं। तो अगर कोई एसेट डिक्रीज होता है तो उसे भी हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। पेड सैलरीज ₹8000। अब इसमें दो अकाउंट्स हैं, एक तो सैलरी अकाउंट है और दूसरा कैश अकाउंट है। सैलरी एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, एसेट कम हुआ है क्योंकि पेमेंट किया है हमने सैलरी का, कैश कम हो गया। और अगर कैश कम होता है यानी कि एसेट अगर कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। 8000 एंड 8000। नेक्स्ट, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500, रिफ्रेशमेंट 100 एंड स्टेशनरी 200। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 अकाउंट्स आ गए हैं। ये तीनों अकाउंट्स किसके हैं, एक्सपेंस के हैं। और यहाँ पे एक फोर्थ अकाउंट है वो कैश का आ गया। ये एक्सपेंस और कैश हमारे पास है एसेट। तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमने स्पेंड किया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, तीनों केस में डेबिट। और कैश से पेमेंट किया है इसका मतलब कैश कम हुआ है यानी कि एसेट कम हुआ है। और अगर एसेट कम होता है तो क्रेडिट। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 800। 500 प्लस 100 प्लस 200। नेक्स्ट, पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹500, रिफ्रेशमेंट 100 एंड स्टेशनरी 200। 60% इन कैश एंड 40% बाय चेक। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तीन तो ये अकाउंट आ गया, ट्रैवलिंग, रिफ्रेशमेंट और स्टेशनरी। फोर्थ अकाउंट कैश है क्योंकि 60% कैश है। और बाकी एक्सपेंस चेक से हुआ यानी कि बैंक। तो ये हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं जो इसमें इम्पैक्टेड हैं। पहले तीन जो हमारे पास अकाउंट्स हैं वो एक्सपेंस अकाउंट्स हैं। कैश एसेट है और बैंक भी एसेट है। अब एक एक को देखते हैं क्या करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज तो डेबिट। ओके, तीनों हमारे पास एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए हैं और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है हम उनको डेबिट करते हैं। और कैश से पेमेंट हुआ है, चेक से यानी कि बैंक से पेमेंट हुआ है, जिससे हमारा ये एसेट कम हुआ है क्योंकि जब कैश पे किया तो कैश कम हो गया और अगर कम हुआ है तो क्रेडिट, बैंक कम हुआ है तो क्रेडिट। नाउ हमारे पास अमाउंट आ गई 500, 100, 200। इसका जो 60% है यानी कि 480 वो हमारे पास है कैश से। और बाकी 320 हमारे पास है बैंक से, राइट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। एडवांस पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू प्रीति ट्रेडर्स फॉर परचेज ऑफ गुड्स। तो प्रीति ट्रेडर्स को डेबिट नहीं, अभी हम डेबिट नहीं बोलेंगे, अभी हम लेंगे इसमें कौन कौन से अकाउंट्स हैं। प्रीति ट्रेडर्स और कैश। ट्रेडर्स को हमने पेमेंट किया है तो एडवांस में किया है, राइट, तो इसलिए ये एसेट हो गया। और पेमेंट हमने किस में किया, कैश में। देखिए अभी इसमें परचेजेस नहीं आया। परचेजेस क्यों नहीं आया,
क्योंकि अभी तक हमने गुड्स परचेज नहीं किए हैं। जैसे हमने अपने सेकंड सेशन में पढ़ा था, जो सेकंड क्लास थी हमारी, जब हम ट्रेडिशनल वे से कर रहे थे, तो हमने उसमें इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप सेकंड चैप्टर, जो सेकंड सेशन था हमारा, उसमें आप इसको अच्छे से दोबारा समझ सकते हैं। आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो ये एसेट है, इंक्रीज हुआ क्योंकि 10,000 रुपीज़ हमने उसको एडवांस में पे किया है, और कैश हमारा डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने कैश का पेमेंट किया है। तो 10,000 एंड 10,000। नेक्स्ट, एडवांस पेमेंट ऑफ 700 मेड टू राजन फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एडवांस हो गया राजन के नाम पे एक अकाउंट, और दूसरा हो गया कैश अकाउंट ना। ये हमारे पास एसेट हो गया क्योंकि ये एडवांस किया है, राइट। अभी एक्सपेंस नहीं हुआ है, जब एक्सपेंस होगा तब हम उसमें देखेंगे कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी। अभी के लिए ये एक एसेट हो गया, और कैश जो है वो भी हमारा एसेट है। अब जो एडवांस है ये इंक्रीज हुआ है, तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। कैश हमारा कम हुआ है क्योंकि पेमेंट किया गया राजन को, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, राइट। 700। नाउ राजन सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल्स ऑफ ₹850, और यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि अभी इसकी कोई एंट्री नहीं पोस्ट हुई है, राइट, क्योंकि जैसे उसने बिल सबमिट किया और इसका आगे कोई एक्शन नहीं है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, उस ट्रांजैक्शन को हम लेते हैं 20th ट्रांजैक्शन। देखते हैं हमारे पास क्या आ रही है। राजन सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल्स ऑफ 850, एक्सेस पेंट इज पेड बाय कैश। अब बात करते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन सा एक आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जब एक्चुअल में एक्सपेंस हो गया हमारा। ट्रैवलिंग एडवांस, उसका एडजस्टमेंट होगा। और कैश, ये कैश क्यों आएगा ये भी हम देखते हैं। ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एसेट है, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस। और ट्रैवलिंग एडवांस जो था उसे हमने पहले आपने देखा था, यहाँ पे हमने क्या आपने इसको माना था कि ये हमारा एसेट है, ऐसे कैटेगराइज किया था। अब एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, डेबिट। एसेट डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग एडवांस में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और कैश कितना है वो बाद में देखते हैं, पहले हम इन दो का फिगर ले लेते हैं। तो 850 का टोटल ट्रैवलिंग एक्सपेंस था, जिसमें से हमने एडवांस कितना दिया था, 700 हमने एडवांस दिया था। सॉरी, इसको हम क्रेडिट में लेंगे। 700 हमारा एडवांस आ गया, और बैलेंस हमारे पास कितना हुआ, 150 रुपीज़। तो ये हमारे पास एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा राजन को, किस लिए, क्योंकि उसने ज़्यादा एक्सपेंसेस पे कर दिया था। नेक्स्ट, issued check of ₹5,800 to Kajol Traders in settlement of account of ₹6,000। अब इसमें हमारे पास क्या क्या अकाउंट कवर हो रहे हैं। एक तो काजोल ट्रेडर्स का है, एक बैंक है क्योंकि चेक यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक और अकाउंट आएगा, वो क्या आएगा वो हम देखते हैं। काजोल ट्रेडर्स और बैंक अकाउंट आ गया, और तीसरा हमने लिया डिस्काउंट रिसीप्ट। ये डिस्काउंट रिसीप्ट कैसे आई अभी देखते हैं। तो काजोल ट्रेडर्स लाइबिलिटी थी क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए थे, बैंक इज एन एसेट, और डिस्काउंट रिसीप्ट को भी हम छोड़ते हैं। काजोल ट्रेडर्स की लाइबिलिटी कितने की थी, टोटल 6,000 की लाइबिलिटी थी क्योंकि हमने पूरा सेटलमेंट 6,000 में किया है। अब ये लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है क्योंकि हमने काजोल को ट्रेडर्स को पेमेंट कर दिया, और जब पेमेंट कर दिया इसका मतलब हमने आगे कोई और पेमेंट नहीं करना, हमारी लाइबिलिटी है वो कम हो गई है। तो हमने ये डाल दिया 6,000 से। एसेट, बैंक जो हमारा एसेट है वो कम हुआ क्योंकि बैंक से पेमेंट हुआ है, बैंक बैलेंस कम हुआ कितने से, 5,800 से। अब काजोल ट्रेडर्स को हमने 6,000 पे करना था, हमने कहा कि हम 5,800 पे करेंगे। काजोल ट्रेडर ने कहा ठीक है आप 5,800 पे करो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, इसके बाद आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब हमें 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। अब ये क्रेडिट कैसे आया, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, हमारी इनकम, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड है, पेड नहीं है। पेड होता तो एक्सपेंस होता, ये क्योंकि हमें मिला है डिस्काउंट तो हमारी इनकम होगी। इनकम हमारी जो थी ये इंक्रीज हुई, डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब हमें जो इनकम हुई है वो बढ़ गई है, 200 रुपये हमारे पास ज़्यादा आ गया है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया।
सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप कि आप सबको ये समझ आया होगा। अब जैसे हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से देखिएगा, फिर से अटेंड करिएगा। एंड तब तक गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।